उस साल हमारे आंगन में एक बूढ़ा भिखारी आया। दादी ने उसे दया करके एक कटोरा पानी दे दिया, लेकिन पानी पीने के बाद उसका चेहरा अजीब सा हो गया और वह बोला, बूढ़ी बहन, 3 दिन बाद तुम्हारे घर गंदी चीज आने वाली है, याद रखना। उस वक्त दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फिर उसने जेब से एक फुकड़ी निकाली और कहा, इसे दरवाजे पर टांग देना, ऐसा करने से गंदी चीज अंदर नहीं आएगी। यह कहकर वह चला गया। आंगन में तब सिर्फ मैं और दादी रह गए। दादी भौहें सिकोड़कर खुद से बोली, 3 दिन बाद तो ठीक, उसके सिरहाने का 7वां दिन है, क्या वह गंदी चीज बन जाएगी? दादी कुछ सेकंड सोचती रही और आखिरकार उसने फुकड़ी दरवाजे पर टांग दी। शाम को दादा खेत से लौटे तो बोले, अरे घर के दरवाजे पर यह फुकड़ी क्यों टंगी है? दादी ने दिन की बात थोड़ी बहुत दादा को बता दी। दादा सुनकर बोले, माँ 100 साल जिंदा रही और सही तरीके से गई है, वह गंदी चीज कैसे बन सकती है? वह भिखारी जरूर ठग है। दादी बोली, मुझे भी पता है, माँ की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन ताबूत बंद करते वक्त मैंने माँ को मुस्कुराते देखा और वह मुस्कान बहुत डरावनी थी। दादा बोला, ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम थक गई हो? दादी बोली, नहीं, मैंने साफ देखा था, बस सबको डर न लगे इसलिए चुप रही। और माँ ने मरने से पहले दूसरे बेटे से कहा था कि ताबूत में एक कुल्हाड़ी रखी। दादा बोला, कुल्हाड़ी क्यों? दादी बोली, माँ ने जवान उम्र में देखा था कि गाँव में एक आदमी झूठी मौत मर गया था और दफन होने के अगले दिन जिंदा निकल आया था। माँ को डर था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा न हो, इसलिए उसने कुल्हाड़ी रखवाई ताकि अगर जिंदा हुई तो ताबूत काट सके। यह उसकी आखिरी इच्छा थी। दादी ने सिर हिलाकर कहा, बूढ़े, ये सिर्फ मेरा डर नहीं है, मैंने सुना है जो ताबूत से निकलते हैं वे गंदी चीज बन जाते हैं। झूठी मौत जैसी कोई बात नहीं होती। मुझे लगता है माँ 7वें दिन लौटेगी। अगर तुम्हें डर है तो उस दिन तुम सोने चांदी के सिक्के लेकर कस्बे चले जाना, मैं घर पर रहूंगी। दादा बोला, नहीं। दादी बोली, तो हम दोनों कस्बे चलें। माँ ने मरने से पहले यह भी कहा था कि मिट्टी पतली ढकना। मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वह मरना नहीं चाहती। दादा बोला, कौन मरना चाहता है? ये सब जीने की चाह है, इसमें कुछ गलत नहीं। और फिर माँ के 7वें दिन भोजन बनाना जरूरी है। घर खाली रहा तो गाँव वाले क्या कहेंगे? फैसला हो गया, तुम एक थैला लेकर कस्बे जाओ, मैं घर पर रहूंगा। दादी चुप हो गई। देखते ही देखते माँ का 7वां दिन आ गया। सुबह होते ही तेज बारिश शुरू हो गई, रास्ते बंद हो गए। दादी बोली, अब जाना मुमकिन नहीं। दादा बोला, डर मत, माँ मर चुकी है, वह नहीं आएगी। यह कहकर दादा खाने की तैयारी में लग गया। बारिश रात तक चलती रही। दादी ने जैसे ही कहा, रात काफी हो गई है, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दादी की आंखें फैल गईं और वह बोली, कहीं माँ तो नहीं आ गई? दादा बोला, नहीं। और बाहर आवाज लगाई। कौन है? बाहर से आवाज आई, बड़े भाई मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दादा बोला, इतनी रात को दूसरा भाई क्यों आया? दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने देखा जो माँ ताबूत में होनी चाहिए थी वह दूसरे बेटे के पास खड़ी थी। माँ दादा की तरफ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। वह बोली, बेटा मैं मरी नहीं हूँ। दादा घबरा कर बोला, माँ तुम कब्र से कैसे निकल आई? माँ ने हंसकर दूसरे बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, यह सब इसी की वजह से है, ये रोज कब्र पर आता था, इसी ने मुझे बाहर निकाला। तभी आसमान में तेज लाल बिजली चमकी और मैंने देखा माँ की आंखों में खून सी लाल नसें थीं।